नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको श्रावस्ती से जुड़ी हुई बता देते हैं। श्रावस्ती के इकोना अस्पताल में लापरवाही से इस वक्त हड़कंप है और घायल मरीज को टाके का धागा तक नहीं मिला। बताया जा रहा है कि परिजनों ने बाहर के दुकान से धागा खरीदा और मीडिया में मामला आते ही जिले में इस वक्त हड़कंप है और विपक्ष ने सरकार साथ ही स्वास्थ्य विभाग को घेरा है, जहां सरकार गांव-गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के दावे करती है। तो वहीं श्रावस्ती के इकोना अस्पताल से आई इस तस्वीर ने उन दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। यहाँ एक घायल मरीज को टाके का धागा तक नहीं मिला है और मजबूर परिजनों को इलाज के बीच ही अस्पताल के बाहर जाना पड़ा। दुकान से 105 रुपए देकर के वो धागा खरीदना पड़ा। सोचिए, सरकारी अस्पताल में जब इलाज के लिए जरूरी सामान तक न मिले तो आम जनता का भरोसा आखिर कैसे बचेगा सरकारी अस्पतालों पर। जैसे मामला मीडिया में आया, जिले भर में हड़कंप मच गया। विपक्षी दलों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग को घेरा है तो सत्ताधारी दल के नेताओं ने सिस्टम को बचाने की कोशिश की। एक तरफ बीजेपी विधायक ने अस्पताल की व्यवस्थाएं बेहतर बताई, वहीं पीडीए सांसद ने स्वास्थ्य महकमे को सोशल मीडिया के बजाय जमीनी हकीकत सुधारने की नसीहत दी। बीएसपी और कांग्रेस के नेता भी मैदान में उतर आए। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। अब जब मामला सुर्खियों में आया तो स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी है। लोग जो है बड़ी मार्मिक जो है कहानियां बातें बताए लोग कि मरीज हमारा एक्सीडेंट हो गया, 3 के 3 है। लोगों ने वहाँ कुछ न कुछ लापरवाही किया है, ये मुझे भी स्पष्ट हो रहा है। और जो टाका के लिए जो बाहर से मंगाया जाए छोटी सी है, ये बहुत जो है जांच का विषय है और दोषियों पे कार्रवाई करवाई। इसमें हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए हमको सड़क से लेकर सदन तक जो भी आवाज उठानी होगी, कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। हमको आज प्रदेश नेतृत्व द्वारा आदेशित किया गया कि आप उनके दरवाजे तक जाइए और उनकी पूरी रिपोर्ट मुझे दीजिए। संभवतः 2-4 दिन में हमारे प्रदेश नेतृत्व टीम बना करके आपसे मिलने भी आएगी। और डीएम साहब ने अपनी जाँच रिपोर्ट के तहत उन्होंने इनके खिलाफ जो जाँच बनाई, इसके बाद प्रमुख सचिव के मौखिक आदेश इनका ट्रांसफर भी हुआ। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि इनका बर्दाश्त उनको प्राप्त है कि बार-बार आकर के यहाँ पर जनता के साथ उत्पीड़न कर यहाँ लाए, बेड पे लिटा दिए। उसके बाद आए, देखे भले थोड़ा सा, उसके बाद सब लोग बोले कि जाके धागा लेकर आओ, फिर टाका लगेगा। जयसवाल मेडिकल से फिर लोग 1-2 बार 3 गए, नहीं मिला, फिर बाद में गए हैं तो मैं धागा लेके आए सर। 105 रुपए का धागा है सर। इमरजेंसी में आपको हाँ, यहाँ से कोई सुविधा नहीं, इमरजेंसी में यहाँ कोई सुविधा नहीं, बस इंजेक्शन लगा दिए बस और कुछ नहीं। नहीं, वो टाका लगाने वाले होता है, टाका लगाने के लिए धागा आपको खुद लाना पड़ा। तब तक आपका मरीज ऐसे बिना टाके पड़ा हुआ, बिना टाके का पड़ा था सर, कम से कम। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल पांडे इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि श्रावस्ती से जो मामला सामने आया है, स्वास्थ्य महकमे को लेकर के अब विपक्षी दल भी जोरदार हमले कर रहे हैं, निशाने साध रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है सरकारी अस्पतालों में। हाँ, बिल्कुल बता दूं, ये बीते 17 अक्टूबर का पूरा मामला है, जहाँ पर एक सड़क हादसा होता है और सड़क हादसे में जो किशोर होता है उसके परिजन वहाँ हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और इमरजेंसी में भर्ती करवाते हैं। लेकिन सुबह का वक्त था और इमरजेंसी में टाके का धागा उतना मौजूद नहीं था। परिजनों को बाहर भेज दिया जाता है, परिजन बाहर जाते हैं और वहाँ ऑनलाइन पेमेंट करके एक मेडिकल को ओपन करवाते हैं और 105 रुपए का धागा खरीद कर लेकर आते हैं। धागा जब हॉस्पिटल पहुँचता है तो वहाँ से उसको रेफर कर दिया जाता है। बहरहाल इसी दौरान जब मीडिया में उसके जो परिजन है वो बयान दे रहे होते हैं तो वहाँ वो अपनी बात जो है वो कह देते हैं। बात कहने के बाद वो मीडिया में सुर्खियां बनती है और सुर्खियां बनने के बाद काफी ज्यादा वो जो मामला होता है उसको ट्रोल किया जाता है। सोशल मीडिया पर बार-बार उसको पोस्ट किया जाता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट होने के बाद जो सीएसटी प्रशासन है इकोना का, वो इकोना बाजार के एक अवैध नर्सिंग होम को सील कर देता है और पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता है। लेकिन जब मामला न्यूज इंडिया के सामने आता है तो न्यूज इंडिया उसमें सवाल खड़ा करता है कि टाके का धागा नहीं है,
और आप जिले का एक जो हॉस्पिटल है उसको आप सील कर रहे हैं, लेकिन और भी जिले में जितने अवैध नर्सिंग होम है उस पर आखिर क्यों नहीं कार्रवाई? अतुल, लेकिन इसके अलावा भी क्या ऐसे कोई और मामले इसी अस्पताल से जुड़े हुए सामने आए हैं? जो आपने बताया कि एक धागा तक वहां मौजूद नहीं था, ऐसे में जो मरीज वहां जाते हैं क्या उन्हें तमाम दवाइयां उपलब्ध हो जाती है या उन्हें भी बाहर ही दुकानों पर जाना पड़ता है और वहां खुद पेमेंट कर और वो दवाइयां महंगी महंगी लेनी पड़ती है? ऐसी कोई जानकारी और है क्या? पैरल स्वास्थ्य विभाग इस पर जरूर खाना पूर्ति करता हुआ दिखाई देता है कि हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर हकीकत जमीनी हकीकत देखी जाए तो बिल्कुल उलट होती है। लगभग 30% लोग होते हैं जिनको बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ती हैं और रोजमर्रा के जो मरीज आते हैं उनको बाहर से ही दवाएं खरीदनी पड़ती है, जो तमाम सारी सुर्खियां भी बनती है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से उस पर पानी डालता हुआ नजर आता है। बता दूं आपको, विधायक रामफेरन पांडे भी CSC पहुंचे थे दीपावली के दिन और उन्होंने इस मामले पर पानी डालने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो दाव था वो उल्टा पड़ गया और इस पर जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही दूसरी ओर रक्षा